मेरा नाम बुशरा है। मैं रावलपिंडी के पुराने मोहल्ले में अपने पति और एक बेटे के साथ रहती हूँ। मेरे पति अहमद पिछले 10 साल से छोटी सी दुकान चलाते हैं और मैं घर संभालती हूँ। हमारे बेटे का नाम उमर है, जो शहर के एक सरकारी स्कूल में टीचर है। उमर पढ़ने लिखने में हमेशा तेज़ रहा, लेकिन शादी का नाम सुनते ही वह चुप हो जाता। मैं जानती थी कि उसके मन में कोई बात है, पर मजबूरी थी। घर की हालत ऐसी कि पहले छोटे मोटे कर्ज चुकाने थे, फिर बेटे की ज़िंदगी बसाने की सोच थी। एक दिन मोहल्ले में एक किताब मेला लगा। उमर ने स्कूल के कुछ बच्चों को ले जाना था। वहाँ उसकी मुलाकात नूर से हुई। नूर मोहल्ले के दूसरे छोर पर रहती थी। उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह एक छोटे से क्लिनिक में असिस्टेंट का काम करती थी। नूर ने उमर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपके स्कूल के बच्चे किताबें लेने आए हैं ना? मैं मदद कर दूं? उमर ने हाँ कहा और दोनों ने मिलकर बच्चों को किताबें चुनने में हाथ बंटाया। उस दिन की बात छोटी सी थी, लेकिन उमर घर आकर बार बार नूर की बात करता। मैंने चुपचाप सुन लिया। दिल में खुशी हुई कि मेरा बेटा किसी अच्छी लड़की को पसंद कर रहा है। धीरे धीरे बात बढ़ी। नूर और उमर दोनों ही किताबों के शौकीन थे। कभी कभी शाम को क्लिनिक के बाहर बेंच पर बैठकर दोनों बातें करते। नूर कहती, सर, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू को अच्छा इलाज मिले। उमर सुनता और कहता, नूर, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। कोई गलत बात नहीं होती, बस एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की परेशानियों को समझना। मैंने एक दिन उमर से पूछा भी, बेटा, नूर अच्छी लड़की लगती है, घर वालों से बात करूं? उमर शर्मा गया और बोला, अम्मी, अभी तो बस दोस्ती है, समय आने पर देखेंगे। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, हमारे यहाँ इज्जत सबसे ऊपर है। फिर एक दिन अचानक मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई। दिल का दर्द शुरू हो गया। अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा, तुरंत एंजियो करवाना पड़ेगा। खर्चा लाखों में था। हमारी सारी बचत खत्म हो गई। उमर रात रात भर जागता, लेकिन नूर ने चुपके से मदद की। उसने अपने क्लिनिक के डॉक्टर से बात की और कुछ दवाइयाँ मुफ्त दिलवाईं। उमर को पता चला तो उसने नूर को फ़ोन पर धन्यवाद कहा। नूर ने हल्के से जवाब दिया, सर, यह तो छोटी सी बात है, आपकी अम्मी अब्बू जैसे मेरे अब्बू हैं। उस रात उमर ने मुझे बताया, अम्मी, नूर ने कितनी बड़ी मदद की बिना किसी शोर के। मैंने देखा कि मेरे बेटे की आंखों में नूर के लिए इज्जत और कुछ ज़्यादा ही भाव था। दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी कि शायद यह रिश्ता घर में आ जाए। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू हुई जब मोहल्ले की मेरी दूर की रिश्तेदार फ़रहा ने नूर को देख लिया। फ़रहा का अपना बेटा उमर को पसंद करता था और वह चाहती थी कि उमर उसके बेटे से शादी कर ले। फ़रहा ने एक दिन क्लिनिक के बाहर उमर और नूर को बात करते देखा। उसने फ़ोन से एक वीडियो क्लिप बना ली, फिर उसमें एडिटिंग कर दी। नूर की आवाज़ को काट जोड़कर एक नया ऑडियो बना दिया, जिसमें नूर कह रही थी, जैसे, उमर, अगर तुम्हारे घर वालों ने मना किया तो हम कहीं और चले जाएंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम दोनों का काम चलेगा। असल में नूर ने कभी ऐसा नहीं कहा था। वह तो उमर से बस अस्पताल के बिल के बारे में पूछ रही थी। फ़रहा ने यह फेक क्लिप मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी और लिख दिया, देखो, इस लड़की ने उमर को फंसाया है, घर की इज्जत बर्बाद कर रही है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अफवाहें उड़ने लगीं। मेरी पड़ोसन आई और बोली, बुशरा बहन, तुम्हारे बेटे को सावधान करो, लोग कह रहे हैं नूर उसके साथ भागने की प्लानिंग कर रही है। मैंने उमर से पूछा तो वह भी घबरा गया। उसने नूर को फ़ोन किया और पूछा, नूर, यह क्या है? नूर रोते हुए बोली, सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी ने मेरी बात तोड़ मरोड़ दी है। लेकिन उमर को भी शक हो गया। घर में माहौल ख़राब हो गया। मेरे पति ने कहा, बेटा, अब यह रिश्ता मत बढ़ाओ, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का सवाल है। उमर चुप हो गया, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पर दर्द था। नूर ने भी कॉल करना बंद कर दिया। वह क्लिनिक में चुपचाप काम करती, लेकिन आंखों में उदासी थी। मैं रात को सो नहीं पाती, सोचती, काश मैंने पहले ही नूर से बात की होती। उमर दिन भर स्कूल जाता और शाम को चुपचाप बैठ जाता। एक दिन नूर के अब्बू की हालत और बिगड़ गई। नूर ने किसी को नहीं बताया, लेकिन उमर को पता चल गया। वह अस्पताल गया और देखा नूर अकेली बैठी रो रही थी। बिल फिर से बहुत बड़ा था। उमर ने अपनी सारी सैलरी का चेक दे दिया और बोला, नूर,
यह मदद मेरी तरफ से है, न कि किसी और वजह से। नूर ने चेक वापस करते हुए कहा, सर, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती, लोग पहले ही गलत समझ रहे हैं। उमर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नूर, मैंने गलती की, तुम्हें शक किया, माफ़ कर दो। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई गलत बात नहीं हुई, बस एक दूसरे का दर्द समझा। फिर सच सामने आया। फरहा का बेटा खुद ही क्लिनिक आया और बोला, अम्मी ने गलत किया, मैंने देखा था, उसने एडिट किया था। उसने असली रिकॉर्डिंग निकाल कर दिखाई, जिसमें नूर सिर्फ अस्पताल की मदद मांग रही थी। फरहा को जब पता चला तो वह खुद हमारे घर आई। उसने मेरे पैरों में गिरकर कहा, बुशरा बहन, मैंने जलन में सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरे बेटे को उमर पसंद था, इसलिए मैंने अफवाह फैलाई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मोहल्ले में सबको बता दूंगी कि नूर बिल्कुल बेगुनाह है। मैंने उसे उठाया और कहा, फरहा, इंसान गलती करता है, लेकिन सच सामने आने पर माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। उमर ने नूर को फ़ोन किया और सारी बात बताई। नूर ने कहा, सर, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, बस डर थी कि तुम्हारे घर वालों की इज्जत खराब ना हो। मैंने भी नूर को घर बुलाया। पहली बार आमने सामने बात हुई। नूर ने सिर झुकाकर कहा, अम्मी, मैं उमर सर को सिर्फ सम्मान करती हूँ, उनकी मदद से मेरे अब्बू की जान बची। मैंने उसका हाथ थामा और बोली, बेटी, अब तुम्हें घर की बहू बनकर आना है। उमर मुस्कुराया। मेरे पति ने भी हामी भरी। शादी तय हो गई। फरहा ने खुद मोहल्ले में घूम घूम कर सच बताया। लोग जो पहले नूर को गलत समझते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उमर और नूर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि मोहल्ले के बच्चे किताबें पढ़ सकें। मेरे पति की तबीयत भी अब ठीक है। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अफवाहों पर कभी अंधा विश्वास मत करो। सच जानने की कोशिश करो, भरोसा रखो और गलती होने पर माफ़ी मांगने में शर्म मत करो। इज्जत तो तब बचती है जब दिल साफ हो। उमर और नूर की तरह सम्मान और समझदारी से रिश्ते निभाओ तो ज़िंदगी खुद ब खुद सुंदर हो जाती है। शेहार की ज़िंदगी को दूर से देखो तो सब कुछ रोशन लगता है। ऊंची इमारतीन, चमकती सड़कीन, हर वक्त भागती गाड़ियाँ, कैफ़ेज़ में बैठे लोग, ऑफिसेस से निकालती भीड़, मॉल्स का शोर और सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे। लेकिन इस चमक के नीचे एक गहरी खामोशी भी रहती है। ये खामोशी अक्सर उस इंसान के अंदर बसती है जो भीड़ के बीच चल रहा होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अर्बन लोनलीनेस यानी शहरी तन्हाई आज के दौर की सबसे अजीब और सबसे सच्ची हकीकत बन चुकी है। आदमी लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। घर पास पास हैं, पर दिल दूर होते जा रहे हैं। पहले तन्हाई को अक्सर जंगल, वीरान जगह या अंधेरी रात से जोड़ा जाता था। आज तन्हाई मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर मिलती है, ट्रैफिक सिग्नल पर मिलती है, कॉर्पोरेट ऑफिस के क्यूबिकल में मिलती है, रेंटेड फ्लैट के एक कमरे में मिलती है और कभी कभी हज़ारों फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे भी मिलती है। बात करने के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन दिल की बात समझने वाले लोग कम हो गए हैं। फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है, मगर इमरजेंसी में कॉल करने लायक लोग उंगलियों पर गिने जितने रह गए हैं। अर्बन लोनलीनेस की सबसे बड़ी वजह शहरी ज़िंदगी की रफ्तार है। शहर रुकता नहीं। हर आदमी किसी न किसी रेस में दौड़ रहा है। किसी को जॉब बचानी है, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को ईएमआई भरनी है, किसी को सपनों का घर लेना है, किसी को अपने आप को साबित करना है। इस लगातार दौड़ में रिश्तों के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता जा रहा है। लोग मिलते हैं लेकिन जल्दी में, बात करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से, सुनते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। धीरे धीरे आदमी आदत डाल लेता है कि उसे सब कुछ अकेला ही संभलना है। बाहर से वो मजबूत लगता है, अंदर से धीरे धीरे खोखला होता रहता है। शहर की एक और सच्चाई माइग्रेशन है। हर रोज़ छोटे शहरों और गांवों से लोग बड़े सपने लेकर मेट्रो सिटीज़ में आते हैं। उनके पास उम्मीद होती है, हुनर होता है, मेहनत करने की तैयारी होती है, लेकिन शहर उन्हें पहले दिन से अपना नहीं बनाता। एक नया कमरा, नए लोग, नई भाषा, नया कल्चर और रोज़मर्रा की अनजान सी ज़िंदगी। ऑफिस या कॉलेज में लोग मिल जाते हैं, लेकिन अपनापन मिलना आसान नहीं होता। दिन भर के शोर के बाद जब आदमी रात को अपने कमरे में लौटता है, तब उसे सबसे ज़्यादा महसूस होता है कि वो कितना अकेला है। उस वक्त न शहर की लाइट्स साथ देती हैं, न ट्रैफिक का शोर।
सिर्फ एक चुप सी सांस चलती रहती है और एक सवाल दिमाग में घूमता रहता है, इतने लोगों के बीच भी मैं इतना अकेला क्यों हूँ। भीड़ में तन्हा इंसान को समझना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो अक्सर नॉर्मल दिखता है। वो ऑफिस जाता है, हंसकर बात करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, वीकेंड पर कहीं कॉफ़ी भी पी लेता है, स्टोरीज भी डाल देता है, बाहर से सब ठीक लगता है, मगर अंदर उसके पास कोई ऐसा नहीं होता जिसके सामने वो बिना दारे टूट सके। शेहार ने ह्यूमन प्रेजेंटेबल बनाना सिखाया है, वल्नरेबल होना नहीं। हमने अपने इमोशंस को भी प्रोफेशनली हैंडल करना सीख लिया है। हम कहते हैं आई एम फाइन जबकि हम फाइन नहीं होते। हम हेस्टे हुए इमोजीज भेजते हैं जबकि दिल में बोझ होता है। हम ऑनलाइन रहते हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस तन्हाई को और उलझा दिया है। एक तरफ ये लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, हर वक्त किसी की फ़ोटो, किसी का अपडेट, किसी की रील, किसी का थॉट हमारे सामने होता है, लेकिन ये कनेक्शन अक्सर सच्चा साथ नहीं बन पाता। हम दूसरों की ज़िंदगी देखते देखते अपनी कमियां ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है सब खुश हैं, सिर्फ हम ही पीछे रह गए। ये कंपैरिजन तन्हाई को और गहरा कर देता है। वर्चुअल दुनिया में अपलॉज मिल सकता है लेकिन कंधा नहीं मिलता। लाइक्स मिल सकते हैं लेकिन लंबे समय तक साथ निभाने वाली दोस्ती नहीं मिलती। अर्बन लोनलीनेस का असर सिर्फ दिल पर नहीं, दिमाग और जिस्म पर भी पड़ता है। जब आदमी लंबी देर तक इमोशनल आइसोलेशन में रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। वो छोटी बातों से थकने लगता है, बेचैन रहता है, बिना वजह उदास हो जाता है, लोगों के बीच होते हुए भी डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। कभी कभी उससे अपनी ही ज़िंदगी किसी और की लगने लगती है। रूटीन चल रहा होता है लेकिन अंदर से सब सुनसान होता है। ये तन्हाई धीरे धीरे आदमी की मुस्कुराहट, उसकी नींद, उसकी सोच और उसके भरोसे को खा जाती है। लेकिन हर तन्हाई का मतलब सिर्फ लोगों की कमी नहीं होता। कभी कभी तन्हाई समझ की कमी से भी पैदा होती है। बहुत से लोगों के पास फैमिली होती है, कॉलीग्स होते हैं, एक्वेंटेंसेस होते हैं, फिर भी वो अकेला महसूस करते हैं क्योंकि कोई उन्हें वकाई सुनता नहीं। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ कमरा होता है जहाँ वो अपने असली दर्द, अपने दार, अपनी नाकामियाँ और अपनी उम्मीदें रखता है। जब कोई उस कमरे तक नहीं पहुँच पाता तब तन्हाई पैदा होती है। इसलिए भीड़ हमेशा साथ का सबूत नहीं होती। कभी कभी भीड़ सिर्फ आवाज़ों का जमाव होती है, रिश्तों का नहीं। इस समस्या का हल सिर्फ इतना नहीं कि लोगों की संख्या बढ़ा दी जाए। ज़रूरत क्वालिटी कनेक्शन की है। हमें फिर से बात करना सीखना होगा, बस बोलना नहीं। हमें सुनना होगा, बस रिप्लाई देना नहीं। हमें पूछना होगा तुम ठीक हो, और फिर जवाब को वाकई समझना होगा। शहरी ज़िंदगी में अगर हम छोटे छोटे इंसानी रिश्ते बचाए रखें तो तन्हाई का बोझ हल्का हो सकता है। पड़ोसी को जानना, दोस्तों से सच्ची बात करना, फैमिली को वक्त देना, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना और कभी ज़रूरत पड़े तो मदद मांग लेना, ये सब छोटी बातें लग सकती हैं लेकिन इन्हीं में बचाव छुपा है। भीड़ में तन्हा इंसान की कहानी असल में हम सब की कहानी है। शायद हर कोई किसी ना किसी मोड़ पर इस एहसास से गुजरता है। फ़र्क बस इतना है कि कोई कह देता है और कोई चुप रहता है। शेहर हुमैन सपने देता है, मौके देता है, पहचान देता है, लेकिन कभी कभी वो हमसे हमारा सुकून भी ले लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ सक्सेसफुल होने की रेस ना दाव दें, बल्कि इंसानी तौर पर ज़िंदा भी रहें। किसी के लिए वक्त निकालना, किसी को समझना, किसी का दर्द महसूस करना और अपने दिल के दरवाजे बैंड ना करना, शायद इसी में अर्बन लोनलीनेस का सबसे बड़ा जवाब छुपा है। आखिर में तन्हाई का सबसे दुखदा पहलू ये नहीं कि इंसान अकेला है, बल्कि ये है कि वो अकेला होते हुए भी सबके सामने नॉर्मल दिखने पर मजबूर है। शहर की भीड़ अक्सर चेहरों को छुपा लेती है, लेकिन दिल की खामोशी फिर भी कहीं ना कहीं सुनाई देती रहती है। ज़रूरत बस इतनी है कि हम उस खामोशी को सुन सकें, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची गुफ्तागू, एक ईमानदार साथ और एक समझने वाला दिल किसी भी बड़े शहर से ज़्यादा रोशनी दे सकता है।